हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लैट 2025 के बारे में। तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी क्लैट 2025 के बारे में कि आप अप्रैल 2023 से कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। व्हेन इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, शुड वी स्टार्ट राइट नाउ, हम क्लैट क्या होता है, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस तो ये आंसर करेंगे हम। सबसे पहले क्लैट क्या होता है, तो क्लैट की फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। मतलब ये टेस्ट जो है ये लॉ के अंदर एडमिशन लेने के लिए ये टेस्ट है। और अगर आप ये एग्ज़ाम दोगे तो इसमें पूरे इंडिया के इंस्टीट्यूट्स कवर होते हैं, नहीं इसके अलावा भी और एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। और पर आज हम क्लैट के बारे में बात करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी एग्ज़ाम्स के बारे में ऐसे ही डिटेल में बात करूं जो मैंने पहले भी करी हुई है, बट अगर आप चाहते हो कि एक और वीडियो करूं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब क्या होता है, क्लैट के थ्रू आपको एनएलयूज़ में एडमिशन मिलती है। जितने भी हमारी कंट्री में एनएलयूज़ है सभी क्लैट में कवर्ड है एक्सेप्ट एनएलयू दिल्ली, ठीक है। एनएलयू दिल्ली के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो होता है एलेट, वो अपना खुद का एग्ज़ाम लेते हैं। इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। बट एनएलयूज़ इतने ज़्यादा, मतलब क्लैट ही इतना फेमस क्यों है, क्योंकि एनएलयूज़ की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़। और इनको हम इक्वल कर सकते हैं आईआईटीज़ के। जैसे आईआईटीज़ है ना, किसी को भी इंजीनियरिंग करनी है तो हम कहते हैं कि भैया आईआईटी जाओ, है ना। तो वैसे ही एनएलयूज़ हैं। तो अगर आपकी टॉप 5 to 8 एनएलयूज़ में होती है तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी सारे एनएलयूज़ भी एक अच्छा नाम जो है रखते हैं, और इनको ज़्यादा फेमस ही इसलिए ही है कि अगर आपकी यहाँ पर एडमिशन हो जाती है तो आपकी ज़िंदगी सेट है, मतलब आपकी जॉब लग जाएगी। आप मतलब थोड़ा ईजी रहेगा ज़िंदगी में आगे बढ़ना। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क इज गोइंग टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ एंड तक, ठीक है ना। बट अगर आपकी एनएलयू में हो जाती है तो बहुत सही हो जाती हैं चीज़ें। जैसे आईआईटी वालों को हम कहते हैं कि भाई जिसकी आईआईटी में होता है हम कहते हैं अब बॉस तुम्हारी ज़िंदगी सेट है, ठीक है। वैसे ही एनएलयूज़ है। और उसके लिए जो एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है, 12th के बाद देना होता है। ये एग्ज़ाम आप 12th के बाद दे पाओगे। अभी आपकी 12th चल ही रही होगी, मतलब 12th जैसे आप लोग जो है वो अपना 2025 में 12th के एग्ज़ाम देंगे बोर्ड्स के। ये जो आपका एग्ज़ाम है ये दिसंबर में ही हो जाएगा। कौन से दिसंबर में, दिसंबर 2024 के अंदर आपका ये एग्ज़ाम जो होगा ये हो जाता है, दिसंबर में हो जाता है, ठीक है। तो बोर्ड से पहले ही ये एग्ज़ाम आपका क्लैट हो जाता है। लॉ के अभी तक 2 एग्ज़ाम्स ऐसे दिसंबर में होने लगे हैं, एक तो एलेट और एक क्लैट, ठीक है ना। तो अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, हमें ट्यूशन लगानी है, कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्लैट की कोचिंग जो होती है वो ज़रूरी नहीं होती। आप सेल्फ स्टडी से भी ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना होता है, ठीक है, कब इसकी तैयारी स्टार्ट करनी है। तो वो सब कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर फिर भी कोई क्वेरी आपकी है जो मेरे से मिस आउट हो जाएगी तो आप कमेंट कर सकते हैं और फिर मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। या फिर आप Q&A सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है लाइव, वो ज्वाइन इन कर सकते हैं। मेरा इसी चैनल पे होता है, वहाँ पे आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। When is the right time to start क्लैट प्रिपरेशन? देखो अगर आपने ठान लिया है कि मुझे लॉयर ही बनना है और मुझे 12th के बाद लॉ के एग्ज़ाम्स ही देने हैं, तो आप जितनी जल्दी आपको पता चल जाए इस एग्ज़ाम के बारे में उतनी जल्दी आप अपनी तभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत बच्चों में से आगे ऑलरेडी निकल चुके हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को इस एग्ज़ाम के बारे में 12th में पता चलेगा, या जब ये एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी 2024 के अंदर तब उनको पता चलेगा कि अच्छा ये एग्ज़ाम भी होता है। बट अगर आपको ऑलरेडी पता है हाँ कि ये एग्ज़ाम होता है और आप कंसिडर कर रहे हैं कि आपको ये एग्ज़ाम देना है, तो फिर आपको अभी से ही इसकी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिल्कुल 11th से आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही वरी फ्री प्रेप होगी, क्योंकि 12th में आप देखिए आपने अभी अभी 10th के बोर्ड्स दिए, तो 12th बोर्ड्स भी बहुत ही ज़्यादा को टाइम देना पड़ता है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है। स्कूल वाले बहुत बहुत सारे एग्जाम्स लेते हैं, ठीक है, बहुत टेंशन वाला काम हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे एक तो अब मतलब 10th के अंदर तो आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करना था, और 12th के अंदर आपको ये एग्जाम भी देना है, बोर्ड्स भी देने हैं, तो डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप 11th के अंदर ही सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो, मतलब आप 2023 के अंदर ही सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो, और 2024 को तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखो कि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, जो टॉपिक्स मेरे वीक है उनको मैं स्ट्रॉन्ग करूँगी, तो बहुत बहुत चांसेस हैं कि आपके 12th में भी अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका क्लैट भी क्लियर हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चों को दोनों के बीच में चूज़ करना पड़ता है। अल्टीमेटली बहुत सारे बच्चे दोनों में ही नहीं अच्छा कर पाते, या फिर वो क्लैट को गिव अप करके 12th को प्रेफरेंस देते हैं,
क्योंकि 12th बोर्ड्स में अगर मार्क्स अच्छे नहीं आते तो रिलेटिव्स बहुत सुना देते हैं, तो ये है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये चॉइस ना लेनी पड़े, आप 11th के अंदर बहुत आराम से स्कूल का अपना स्कूल जाइए, स्कूल में जाकर अपना पढ़िए, स्कूल का स्कूल में करके आइए, और घर आकर अगर आप यहाँ पे 3 to 4 आवर्स हर रोज निकाल देते हैं, एवरी डे अगर 3 से 4 घंटे आप क्लैट को पढ़ने को दे देते हैं, तो बड़े आराम से आपका 11th के अंदर ही ये सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी से ही प्रेपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब कोचिंग है, ठीक है, अब कोचिंग जाना है या नहीं, मैं आपको ये कहूंगी कि यहाँ पे सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। तो कोचिंग के बिना भी आपका ये एग्जाम जो है ये क्लियर हो सकता है, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी देखते हैं, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमें 12th में बहुत सारे मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे तभी क्लैट में एडमिशन होगा, और बहुत सारे बच्चों को ये भी लगता है कि क्लैट मतलब 12th के अंदर अगर अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे तो हमारी प्लेसमेंट नहीं होगी। देखिए, एक बारी आप एनएलयू में चले गए तो लोगों को आपके 12th के मार्क्स से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आप एनएलयू में आ गए, आपने अपने आप को प्रूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 45% चाहिए होता है 12th में। अब आप कहोगे मैम 2024 दिसंबर में आप कह रहे हो एग्जाम होगा, 2025 में हमारे बोर्ड्स होंगे, तो हम एग्जाम दे कैसे सकते हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड का रिजल्ट तो आया नहीं होगा, तब तक रोल नंबर भी नहीं आया होगा। तो ये लोग मांगेंगे भी नहीं, इनको पता है, ठीक है ना। तो 2024 में आप कहोगे कि हम 12th में अभी अपीयर हो रहे हैं, तो ये बाद में आपसे सब कुछ मांगेंगे कि बताओ 12th में कितने मार्क्स है और ये सब, ठीक है ना। क्लासेस इनकी जून जुलाई में स्टार्ट होती है, तब तक आपका जो रिजल्ट है 12th का वो आ जाता है। तो आपके बोर्ड बाद में भी एग्जाम्स हो रहे हैं, तब भी आप पहले ये एग्जाम दे सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है, इस बार भी हुआ था ऐसे ही। अगर आप SC/ST कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं तो 40% ओवरऑल अगर आपके मार्क्स हैं 12th में, तब भी एलिजिबिलिटी आप फुलफिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितने मार्क्स का पेपर होता है, कैसे पेपर होता है, ये डिस्कस करेंगे। मार्क्स 150 मार्क्स का पेपर होता है, 2 आवर्स दिए जाते हैं आपको ये पेपर सॉल्व करने के लिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, अब जो आपका ये क्लैट का पेपर है बहुत ही अलग पेपर है, ठीक है। इसके अंदर हर जगह पैसेजेस ही पैसेजेस है, मतलब पहले पैसेज होगा, फिर उसमें से 5 क्वेश्चंस होंगे, फिर पैसेज होगा, फिर 5 क्वेश्चंस होंगे। तो अब एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि अब जब हम 10th के अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हमें पैसेज में से ही इन्फॉर्मेशन ढूंढकर आंसर देना होता है। तो क्या ये वाले भी ऐसे होंगे? नहीं। देखिए, जो इंग्लिश का सेक्शन है, यहाँ पे देख रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो आएंगे, इसके अंदर आपको पहले से चीज़ें याद करी हुई नहीं पूछी जाएंगी। बट जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें पहले से चीज़ें याद करी हुई पूछी जाएंगी, ठीक है। और बाकी जो है लीगल रीजनिंग, जो कि लॉ का एक सब्जेक्ट है, लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें रीजनिंग होती है, एक टॉपिक सिखा दूंगी मैं आपको, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आपका मैथ्स होता है। तो इन सब में पैसेजेस होते हैं, ठीक है, और फिर क्वेश्चंस होते हैं। ये इकलौता ऐसा एग्जाम है जो ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा है। अभी एलेट भी जो NLU दिल्ली का है वो भी धीरे धीरे यही पैटर्न पे आ रहा है। पर बाकी सारे जो आपके एग्जाम्स हैं, चाहे वो MHCT है, चाहे वो स्लैट है, चाहे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का है, चाहे आपका आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली का एग्जाम है, चाहे नारसी मोंजी का एग्जाम है, एनलैट, ये वाले एग्जाम्स के अंदर आपके पैसेजेस, इस वाले मतलब हर सेक्शन में पैसेजेस नहीं होते। अब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं क्लैट का, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट www.logri.com पर जाकर, ठीक है ना। तो ये हमारे सारे सेक्शंस हैं, मतलब हमें जीके आती है, न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लीगल रीजनिंग आती है, लॉ का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स आता है, साथ में डाटा इंटरप्रिटेशन भी आता है। तो पहले हम मैथ्स का बेसिक पढ़ेंगे और फिर डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस लगाएंगे। अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो आप हमारा कोर्स भी खरीद सकते हैं मैथ्स के लिए, पर आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, जिसके लिए मैं बुक्स आपको सारी बता दूंगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम एक एक करके हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे इंग्लिश से। तो इंग्लिश के अंदर जो हमारा एक इकलौता टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। यही हमें अच्छे से कर जाना होता है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अब देखिए आपने जो 10th क्लास में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व किए, उनसे ये वाले क्लैट के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत ही अलग होते हैं। जो क्लैट वाले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसमें हमें कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, स्टेप 1 क्या करना है आपको।
मैंने क्लैट की सिलेबस वीडियो करी है, सिलेबस फॉर क्लैट लॉगरी टाइप करोगे आप यूट्यूब पे जाके तो सिलेबस वीडियो आ जाएगी। उस वीडियो में मैंने बताया मैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो वो पूछ लेते हैं बताओ मेन थीम क्या है, टोन ऑफ द पैसेज क्या है, ऐसे से क्वेश्चंस होते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के। देखिए आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पहले तैयारी नहीं करी तो चीज़ें थोड़ी अलग होने वाली हैं यहाँ पर, और उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी आने वाले 2 सालों में बिल्कुल बदल जाएगी। तो कुछ पाना है तो अपनी लाइफ में आपको वो चेंजेस भी लेकर आने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कौन से होते हैं वो सिलेबस वाली वीडियो में है, वहां से आपने देखकर नोट कर लेने हैं। और उसके बाद स्टेप 2 क्या होगा आपका, स्टेप 2 क्या होगा कि आप हर रोज आप अराउंड 1 to 2 मंथ्स तक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे काम करेंगे। हर रोज आप 1 to 2 आवर्स रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को देंगे। और इनमें क्या करेंगे, पहले 15 to 20 डेज में आपने क्या करना है, मान लो आज आप मेन थीम वाले क्वेश्चंस उठा रहे हो, ठीक है ना, तो आप पढ़ोगे मेन थीम के बारे में। कहाँ से पढ़ोगे, स्टेप 2 आपका क्या है, स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अब आप कहाँ से स्टडी करोगे टाइप ऑफ क्वेश्चन से, एक तो मैंने GMAT की बुक शेयर करी हुई है अपनी वेबसाइट पे www.loggery.com पे जाएंगे तो स्टडी मटेरियल करके एक सेक्शन होगा, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश के सेक्शन में ये बिग बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाकर आप ये बुक डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इस बुक में से पढ़ सकते हैं और बाकी आप गूगल भी कर सकते हैं, और गूगल पे आपको बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे। ये टिप्स आप नोट कर लीजिए अपनी एक नोटबुक में। और फिर आप ये स्टेप 3 के अंदर क्या करेंगे, स्टेप 3 के अंदर आप अप्लाई करेंगे ये जो हमें ट्रिक्स पता चले हैं, ठीक है ना। अप्लाई ट्रिक्स क्वेश्चंस होंगे GMAT की बुक के अंदर ही, वो सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप PYQs ऑफ क्लैट और ALET में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आप वहां से RC के क्वेश्चंस जो हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, शॉर्ट में RC बोल रही हूँ मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अप्लाई करें, गलत भी होगा सही भी होगा। यहाँ पे जो हमें चीज़ याद रखनी है, जब हम अप्लाई कर रहे हैं मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें हमेशा रीज़न देना है कि मैंने जो क्रॉस आउट किया वो क्यों किया और जो टिक किया वो क्यों किया। चाहे मैं दिन में सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करूं, बट वो मुझे विद रीज़न सॉल्व करने हैं। और इन बुक्स में रीज़न दिए होते हैं कि ये ऑप्शन इसलिए नहीं है, ये नहीं है। स्टार्टिंग में चाहे सब कुछ गलत हो रहा है कोई बात नहीं, अगर आप विद रीज़न सॉल्व करने की कोशिश करते रहोगे तो आप देखोगे 1 to 2 मंथ्स में आपको सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो आपको अराउंड 1 मंथ ऐसे ही करना है कि एक टॉपिक उठाना है, 1 दिन 2 दिन उसके बारे में ढूंढना है, थोड़े क्वेश्चंस लगाने हैं 1-2, और फिर तीसरे चौथे दिन थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, पूरा RC उठाकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करी। और फिर 4th-5th डे एक नया टॉपिक को टाइप का क्वेश्चन उठाया, वो पढ़ा। एक दिन ऐसा आएगा आपके सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और फिर अब आपको स्टेप 3 में क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करेंगे। अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो पहला एम क्या होना चाहिए, पहला एम ये होना चाहिए कि जो रीज़न लगाया है वो सही हो और आंसर करेक्ट आए। मतलब मेरा एम सिर्फ आंसर करेक्ट आना नहीं है, मेरा एम ये भी है कि जो मेरा रीज़न था वो भी सही हो। उसके बाद जब ये सही होने लग जाए, मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे सही हो रहे हैं, मान लो 20 डेज मैंने यही किया, तो फिर मैं 21st डे क्या करूँगी, स्पीड पे काम करूँगी कि जल्दी कि मैं 5 to 6 RCs जो हैं वो 30 मिनट्स में सॉल्व करने की ट्राई करूँगी। अब पहले दिन में ऐसा नहीं होगा, 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं, तो वो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप ये ऐसा करेंगे तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ही इजी होगा। तो ये आपको करना रहेगा। बुक्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अब देखिए कुछ और भी टॉपिक्स हैं यहाँ पर। ये वाले जो टॉपिक्स हैं हमारे ग्रामर, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये बहुत कम आते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जब सब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब हम कर लें, अभी स्टार्टिंग में नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो स्टार्ट ही ग्रामर से करते हैं, उनको लगता है कि अरे इंग्लिश है तो ग्रामर तो आएगी। नहीं, हमें PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ क्लैट को देख कर करना है। 2020 से हमें PYQs फॉलो करने हैं क्लैट के, क्योंकि 2020 में सिलेबस चेंज हुआ था। फिगर्स ऑफ स्पीच आप यूट्यूब से कवर करके जाएंगे, इसके क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और फिगर्स ऑफ स्पीच हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जब हम इंग्लिश की बात करते हैं।
उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग। अब देखिए इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमने फिर भी सॉल्व किए हुए हैं, थोड़ा वे अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, बट लॉजिकल जो यहाँ पर है ये आपने शायद कभी सुनी भी नहीं होगी, ठीक है। बट डरने वाली बात नहीं है, इसको अगर हम पढ़ते जाएंगे तो हमें बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, ये टॉपिक्स जो हैं आपने क्या करना है, सिंपल, आपने सबसे पहले मेरी वेबसाइट पे जाना है www.loggery.com, ठीक है। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल के अंदर लॉजिकल रीजनिंग में एक बुक मिलेगी, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। वहाँ से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है वो टॉपिक्स जो मैंने वहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। उस बुक के साथ ही टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं कि ये वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं, पढ़ना चालू कर दीजिए। आपको कुछ नहीं समझ में आया फिर भी पढ़िए 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 पढ़िए, एक चैप्टर को 5-5 बार पढ़िए, ठीक है। इसके लिए मैं आपको 2 से 3 महीने दूंगी, पढ़ते रहिए, एक टाइम पे ये समझ में आने लग जाएगा, ठीक है ना। बहुत बच्चे फर्स्ट डे ही गिव अप कर देते हैं, कुछ सेकंड कुछ थर्ड। आप 3 मंथ्स तक गिव अप मत करना लॉजिकल रीजनिंग पे, ये अपने आप सॉल्व होने लग जाएगी। और फिर वही आरसी वाला पैटर्न कि पहले रीजन के साथ सॉल्व करना है, फिर स्पीड बनाना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमें करना है, ये बेस्ट बुक है जो मैंने शेयर करी हुई है, कोई बुक खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, ये फ्री के अंदर मिल रही है। इसका ज़्यादा है तो जो टॉपिक्स मैंने कहा है आप उनके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, नहीं तो आपके पास बहुत टाइम है, आप खुद से नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको करना है लॉजिकल रीजनिंग के लिए। और प्रैक्टिस इसकी कहाँ से करनी है, प्रैक्टिस PYQ से करेंगे पहले, वो तो बुक हम ले रहे हैं, एक बुक PYQ की लेंगे, उसमें सारे सेक्शंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। PYQs के अंदर हमें अगेन 2020 का PYQ ध्यान में रखना है क्लैट का, और उसको देखते हुए लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के वैसे वाले क्वेश्चंस जो हैं हमें सॉल्व करने रहेंगे, ठीक है ना। और नहीं तो आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं, किसी भी XYZ इंस्टीट्यूट के खरीदते जाइए, सॉल्व करते जाइए, खरीदते जाइए, सॉल्व करते जाइए, ये करना है आप। लीगल एप्टीट्यूड की बात करेंगे, लीगल एप्टीट्यूड के अंदर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है लॉगरी का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, उससे आपको समझना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ईजी हो जाएगा। टॉर्ट्स नाम का टॉपिक होता है जिसमें ना बहुत मज़े के टॉपिक्स हैं, ये लॉ एक आपको बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, और मज़े से ही पढ़ना है, ठीक है ना। आपको बर्डन लेकर चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको खुशी खुशी पढ़ना है। क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये पढ़ना है आपको बेसिक। अब ये कहाँ से पढ़ना है, देखिए इसमें स्टेप 1 जो है, इसमें आपको बुक खरीदनी पड़ेगी। जो बुक आपको खरीदनी पड़ेगी वो है LANLR बाय विली, ठीक है। ये बुक आप खरीदेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसके अंदर आपको लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब लीगल रीजनिंग क्या होता है, तो लीगल रीजनिंग के टाइप के क्वेश्चन में वो आपको एक सिचुएशन दे देते हैं कि ये हुआ, ये यहाँ जा रहा था, ये यहाँ से आ रहा था, और उसके बाद उसके बेसिस पे आपको लॉ भी दे देते हैं। मतलब एक तो सिचुएशन होती है, एक लॉ होता है, और फिर ऑप्शंस होती है, वो आपको एनालिसिस करके आंसर पर अराइव करना होता है। सबसे पहले तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करेंगे यूट्यूब पे, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, और वहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो आप देख लें। तो आपने सबसे पहले LALR पढ़नी है, और यहाँ पर आपका एम क्या रहना चाहिए, मेरा एम यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्यों अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब मैं क्लैट का 2020 और 2020 और 2020 के बाद के क्वेश्चन पेपर देखूंगी क्लैट के, तो मैं देखूंगी वो मेरे से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, वो मेरे से ये नहीं पूछ रहे थेफ्ट का मीनिंग क्या है, असॉल्ट का मीनिंग क्या है, नहीं, वो मुझे सब कुछ बता रहे और कह रहे कि इसको समझो और सॉल्व करो, ठीक है ना। तो मुझे इस चीज़ें समझनी है, मुझे रट्टा नहीं लगाना, बस एक रीडिंग देनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ख़त्म करने के बाद मुझे कोई भी PYQ सॉल्व करने हैं, कोई भी क्या PYQs क्लैट एलेट के, वही सेम बुक जिसमें से आप RC के क्वेश्चंस लगा रहे हैं वहाँ से, और फिर स्टेप 3 के अंदर मॉक टेस्ट जिसके भी आप इंस्टीट्यूट के ले रहे हैं वो मॉक टेस्ट आप सॉल्व करें, उसमें से ये वाला पोर्शन सॉल्व करते जाएं। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको साथ साथ में फॉलो करनी है वो है लीगल करंट अफेयर्स। अब लीगल करंट अफेयर्स क्या होते हैं, लॉ से रिलेटेड न्यूज़, ठीक है ना। तो लॉ की न्यूज़, अब ये लॉ की न्यूज़ आपको, अगर आप मेरा एजुगिरी जो यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं डेली द हिंदू का एनालिसिस, मतलब करंट अफेयर्स का एनालिसिस करती हूँ 6 PM पे, अगर आप वहाँ पर आकर पढ़ेंगे तो आपका ये वाला पार्ट भी मैं वहाँ पे कवर करवा देती हूँ, क्योंकि जो रीसेंट चल रहा है उसमें से क्वेश्चंस आने की बहुत चांसेस होते हैं, आते ही हैं, चांसेस क्या आते ही हैं, तो वो आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे,
ठीक है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या है, यहाँ पे आपका बेसिक मैथ्स है जो आपने 10th तक पढ़ा है, प्लस डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन न्यू है, बट मैथ्स जो है ये अगर कर लिया तो डाटा इंटरप्रिटेशन भी इजीली हो जाता है। मैथ्स का हमारा खुद का कोर्स भी है, लाइव क्लासेस होती हैं, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स में वीक है तभी करिएगा, नहीं तो आप खुद से भी जो बुक मैं बताने वाली हूँ वहाँ से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने एक बुक लेनी है 18 डेज, नो यहाँ पे आपको 30 डेज वंडर लेनी है इसके लिए, इस एग्जाम के लिए 30 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक आती है। इसमें आपको इन्वेस्ट करना है, और मैंने सिलेबस वाली जो वीडियो करी हुई है, सिलेबस फॉर क्लैट लॉगरी टाइप कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। वहां से जो मैंने टॉपिक्स बताए वो आपको इस बुक में से सॉल्व करने हैं, और फिर आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के ये वाले टॉपिक्स प्लस पैराग्राफ केसलेट्स करके एक टॉपिक होगा, वो आपको सॉल्व करना है। ऑलिव बोर्ड की बुक आती है, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन की, उसका भी लिंक दे दूंगी मैं, वहां से सॉल्व करना है, ओनली लेवल 1 सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगेन अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स वाला, तो लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो हेड एंड ज्वाइन द कोर्स। उसमें आपका बेसिक मैथ्स कवर हो जाएगा, ठीक है। और अगर डाटा इंटरप्रिटेशन की भी क्लासेस चाहते हैं तो कमेंट डाउन बिलो। जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज के अंदर हमारी जो करंट अफेयर्स है, मतलब कि जो वर्ल्ड के अंदर हो रहा है, जो नेशन में हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारे लिए स्टेट में जो हो रहा है, नेशन में जो हो रहा है, इंटरनेशनल जो हो रहा है, ठीक है, उसके बाद डिफेंस में क्या हो रहा है, स्पेस सेक्टर में क्या हो रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या होता है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमें कवर करनी रहती है। अब आपको कैसे पता चलेगा व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, देखिए इसके अंदर एक तो है कि आप क्लैट के PYQs क्वेश्चंस उठा लीजिए और उसमें से जीके सेक्शन को पढ़िए, और फिर आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसी न्यूज़ है तो ऐसा सा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आपको एजुगिरी फॉलो करना पड़ेगा, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर हम द हिंदू, जो कि मेन न्यूज़पेपर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसकी क्लास होती है। आप इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आप इसको ज्वाइन इन करेंगे तो आपका बेनिफिट क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहले जब भी आपको न्यूज़पेपर उठाते हैं आपको पता नहीं चलता इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन सी है। यहाँ पर जो न्यूज़पेपर होता है, यहाँ पर मैं ना केवल आपको मार्क्ड आर्टिकल्स लेकर आती हूँ, बल्कि आर्टिकल्स के अंदर भी मार्क्ड लाइंस होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ही हम यहाँ पर कवर करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्योंकि मैंने चीज़ें एनालाइज करी हैं आपके लिए, और मैं पिछले बहुत सालों से ये कर रही हूँ, तो आपको उसकी मदद मिल जाती है। उसके बाद आपको समझ नहीं आती, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि चल क्या रहा है, क्योंकि आपको पिछली बैकग्राउंड न्यूज़ नहीं पता होती, तो मैं आपको बैकग्राउंड भी समझा देती हूँ और फिर प्रेजेंट में बताती हूँ क्या हो रहा है। उसके बाद आपको नोट्स बनाने नहीं आते कि शॉर्ट में नोट्स कैसे बना सकते हैं, वो मैं साथ साथ वहाँ पर बनाती हूँ। आपको मेरे नोट्स कॉपी करने रहते हैं, ये नोट्स आपको ₹100 पर मंथ में भी मिल जाते हैं, मतलब अगर आप 100 पर मंथ नहीं भी देते हो तब भी आप खुद से नोट्स कॉपी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको वहाँ पर मिलता है, और अगर आप ये फॉलो करोगे, प्लस वहाँ पे बैकग्राउंड इन्फो जो एक्स्ट्रा नोट करनी है, जो एग्जाम में आ सकती है, वो भी आपको नोट करवाई जाती है इन्हीं नोट्स में। इन नोट्स को आप रिवाइज कर सकते हैं और आपको न्यूज़ लर्न हो जाएगी। तो एजुगिरी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो यूट्यूब पे जाके एजुगिरी टाइप करेंगे मिल जाएगा। तो ये आपको करना है जीके के लिए। देखिए न्यूज़पेपर फॉलो करोगे तभी चीज़ें समझ में आएगी, और एनालिसिस फॉलो करोगे तो बिल्कुल बिल्कुल गारंटीड है चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद क्या करना है आपको, आपको एक, अगर आप ये तो देखो बेसिक है, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना बेसिक है, नोट्स बनाना न्यूज़पेपर में से करना ही करना है, मैंडेटरी है। अब एक और चीज़ है, अगर आप कहते हो कि बहुत अच्छी तैयारी करनी है, कुछ छूट ना जाए, तो फिर आप मैगजीन भी फॉलो कर सकते हो। ये मैगजीन IAS विजन या दृष्टि IAS में से कोई भी एक कर सकते हो। मैं कहूँगी विजन IAS करो, क्योंकि इसका 1 महीने का एक ही एडिशन आता है और ये फ्री में अवेलेबल होती हैं, ये भी लिंक कर दूंगी मैं, ये आप पढ़ सकते हैं। अगर आप मेरे साथ न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो आपको मैगजीन में आधी से ज़्यादा न्यूज़ आपने मेरे साथ कवर करी होगी, कुछ ही एक्स्ट्रा न्यूज़ होगी जो नहीं कवर हो रखी होगी, और वो आपको पक्का समझ में आ जाएगी क्योंकि आप मेरे साथ न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए ये करना ज़रूरी है, एजुगिरी को फॉलो करें।
ठीक है। चलिए, हाउ मच टाइम यू नीड टू गिव, कितना टाइम देना पड़ेगा। देखिए, आपको वीकडेज के ऊपर 1 to 1.5 आवर न्यूज़पेपर की क्लास को लगाकर चलिए, और 2 आवर्स आप अगर कोई भी सब्जेक्ट क्लैट का उठाकर पढ़ लेते हैं, जिसका मैं आपको डे टू डे स्केड्यूल यहाँ पर देने वाली हूँ, मंथली स्केड्यूल बेसिकली प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं, और वही फॉलो करेंगे, बिल्कुल रेडीमेड बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। और सैटरडे संडे को अगर आप रिविजन कर सकें, 1 सेट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, लीगल रीजनिंग प्रैक्टिस कर सके, जब आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और लीगल रीजनिंग के जो पार्ट है वो हो गए हैं, ठीक है। अटेम्प्टिंग अ मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए, जब आप मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करते हैं, देखिए 2 टाइप के बच्चे हैं, एक तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं और डर जाते हैं कि अरे हमारे तो 30 मार्क्स आ रहे हैं, अरे हमारे 40 आ रहे हैं, और एक है वो कहते हैं हाँ ठीक है अभी हम पढ़ रहे हैं तो और बढ़ेंगे, ठीक है। तो या आपको मॉक टेस्ट, अगर स्टार्टिंग में सबसे पहला क्वेश्चन मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं, देखिए अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, बट दिल पे मत लीजिए। फिर आपको याद रखना है कि मेरा अभी सिलेबस नहीं हुआ, या फिर आप 3-4 मंथ्स बाद जब आपका मेजर सिलेबस खत्म हो गया है तब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सैटरडे संडे क्या होगा, 3 आवर्स की प्रैक्टिस सेशन करना है और 3 आवर्स रिविजन सेशन करना है, ठीक है ना। डे टू डे, मंथ टू मंथ स्केड्यूल देख लेते हैं। तो ये आपका टाइम टेबल मैंने बनाया कि 2 घंटे में आप क्या करेंगे। देखिए, 2 महीने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को दिए, जून में अगर आपकी छुट्टियां होंगी तो आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, यहाँ पे मैथ्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जुलाई में टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, फिर क्रिमिनल लॉ आ जाएंगे, लीगल रीजनिंग के PYQs लगा सकते हो, यहाँ पे लॉजिकल को टाइम दे सकते हो, और जब तक नवंबर दिसंबर आएगा 2023 के अंदर ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 1 to 2 आवर्स देते हो, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट गाइज, मैं बता रही हूँ। जो बच्चे ये कर जाते हैं उनका पेपर, ये नहीं तो कोई ना कोई पेपर तो क्लियर होता है, और अच्छे लॉ स्कूल में जाते हैं वो। ये आपका सिलेबस है, मतलब जनवरी फरवरी तक इधर से 11th कंप्लीट, इधर से सिलेबस कंप्लीट। फिर क्या, अगर आपको कोई टॉपिक अच्छा नहीं भी लग रहा है, नहीं भी समझ आ रहा है, जितना मर्जी टाइम दो यार उसको, सोचो इसको क्या फील रहेगी। बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स, क्लैट में भी एडमिशन, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए जिंदगी में। थिंग्स आई वॉन्ट यू टू डू, देखिए सबसे पहले मंथ बाय मंथ प्लान जो है उसको कॉपी कर लीजिए, फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, उसको डिवाइड करिए वीकली में, और फिर डेली टारगेट्स दीजिए अपने आप को। कंसिस्टेंट, हर रोज पढ़ना है। क्या प्रॉब्लम आती है, क्या चीज़ रोकती है तुम्हें हर रोज पढ़ने से, मेरे साथ शेयर करो, मैं तुम्हें सॉल्यूशंस दूंगी फॉर श्योर। कमेंट डाउन बिलो, क्या रोक रहा है तुम्हें, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो अभी, बताओ इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइस दैट्स इट। अगर आपको कोई भी क्वेरी है यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आप हमारी वेबसाइट्स चेक कर सकते हैं www.bloggery.in और www.bloggery.com, ठीक है ना। वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अगर आपको कुछ भी बाय करना है वहाँ से आप बाय कर सकते हैं, 1-on-1 सेशंस, एंड येस यू कैन गो फॉर आवर मेंटोरशिप सेशंस ऑल्सो। मेंटोरशिप प्रोग्राम में आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो चेक दैट आउट। दैट्स इट, Loggery signing off. I'll see you super soon. Bye and take care.